अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो आज हम बात करेंगे कि कॉकटेल के पेयर से ज़्यादा ब्रीड कैसे ली जाए, ज़्यादा बच्चे कैसे लिए जाएं और अच्छी क्वांटिटी के अंदर बच्चे कैसे लिए जाएं। मतलब क्या तरीका हो सकता है ऐसा कि अच्छी क्वांटिटी के अंदर बच्चे लिए जाएं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक तरीका तो ये होता है कि आपने फॉस्टर पेयर रखे हुए हों। जैसे कि फॉस्टर पेयर कहते किसे हैं, सबसे पहले ये सुन लें। फॉस्टर पेयर उन पेयर्स को कहते हैं जो सस्ते होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। उनके अंडे फेंक कर अच्छे तोतों के, महंगे तोतों के अंडे नीचे रखवाए जाते हैं और फॉस्टर का काम लिया जाता है कि वो अपने बच्चे ना पाल कर हम उनसे दूसरे बच्चे पलवाएं जो अच्छे पेरेंट्स के, अच्छे बच्चे, अच्छी ब्लड लाइन के बच्चे हों, ठीक है। फॉस्टर पेयर का ये काम होता है। जैसे कि एक पेयर है, उसकी कीमत है 20,000 रुपये, ठीक है। वो है महंगा पेयर। एक पेयर है जिसकी कीमत है 3,000 रुपये। तो जो 20,000 वाले जो एग ले करेंगे ना, वो हम 3,000 वालों के नीचे रखेंगे और हम उनसे बोलेंगे कि भाई आप ये पाल लो, हम आपके अंडे उठा के फेंक रहे हैं, ठीक है। तो हम उनके नीचे रख देंगे, ठीक है। बशर्त शर्त ये होनी चाहिए कि उन दोनों की टाइमिंग सेम हो। टाइमिंग सेम से मुराद ऐसी हो कि 2-4 दिन, 5 दिन ऊपर हो सकते हैं। एक 3,000 वाले तोते के पेयर ने पहली तारीख को अंडा ले किया और 20,000 वाले तोते ने 5 तारीख को अंडा ले किया, तो इतना तो फ़र्क चल जाएगा। लेकिन 20 दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का, 8 दिन का फ़र्क नहीं चलेगा वीवर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एग को फोस्टर करने की, ठीक है। अगर जैसे कि एक पेयर ने आपके, जैसे कि 5 पेयर लगे हुए, ठीक है। तो एग फोस्टर का मतलब ये होता है कि एक पेयर ने 3 अंडे दिए, एक पेयर ने 4 अंडे दिए। उनकी टाइमिंग अगर मैच कर रही है तो आप 3 अंडे उठाकर उस 4 अंडों के साथ रख दें, वो पेयर हो जाएगा आपका फारिग, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगी, आपके बच्चों का चिक्स का रेशो भी डबल हो जाएगा। एक पेयर आपका दोबारा रैपिडली ब्रीड कर देगा, वो आपके 7 बच्चे पाल लेगा, क्योंकि इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये 3-2 बच्चों से लेके 7-8 बच्चों तक पाल सकते हैं, ठीक है वीवर्स। तो अब हम बात करेंगे चिक्स की शिफ्टिंग की। चिक्स कैसे शिफ्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 3 पेयर हैं या 5 पेयर हैं, ठीक है वीवर, या 10 पेयर हैं, तो उन 10 पेयर में से किसी न किसी पेयर की टाइमिंग मैच कर रही होगी। जैसे कि एक बच्चा निकला आपके पास एक मटकी या बॉक्स के अंदर 3 तारीख को। अच्छा, दूसरा बच्चा निकला आपका 4 तारीख को, तीसरा बच्चा निकला 5वीं तारीख को। तो अब वो आप कलेक्ट करें अपने शेड में से बच्चे एक ही उम्र के, और वो आप एक ही पेरेंट्स के नीचे रख सकते हैं, 5, 6, 7 बच्चे, ठीक है वीवर्स। तो ये हो गई शिफ्टिंग की। सही है, शिफ्टिंग का मैंने आपको समझा दिया, चिक्स शिफ्ट कैसे किए जाते हैं। फिर इसका एक और तरीका ये होता है ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का। उससे आपको फ़ायदा भी बहुत होता है और बिकता भी बहुत ज़्यादा है कॉकटेल ना। उससे हैंड फीड पर बच्चे ले लिए जाएं। हैंड फीड पर क्या होता है, बच्चे देखें, जैसे कि 12 दिन का, 15 दिन का बच्चा होता है, तो आप उसको बॉक्स से उठा लेते हैं, उसको खुद जो है ना वो हैंड फीड कराते हैं। हैंड फीड फार्मूला लेकर आते हैं, उसको हैंड फीड कराते हैं, ठीक है। हैंड ड्रेस करके आप उसको सेल आउट करते हैं, तो बहुत अच्छी पैसों में कॉकटेल बिक जाते हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो ये आप कैसे करेंगे, बाहर से कोई अच्छी सी हैंड फीड लेकर आइएगा। देखें, हैंड फीड भी होती है ना, वो 2-3 तरीके की होती है। एक तो लोग जो है वो सिरिलैक खिला देते हैं, दूसरा लोग आटे पे, बेसन पे पालते हैं, ये भी सही नहीं है, सिरिलैक भी सही नहीं है, ठीक है। एक होती है लो फैट हैंड फीड, एक होती है हाई फैट हैंड फीड। हाई फैट हैंड फीड जो होती है ना, वो अलेक्जेंडर तोतों के लिए होती है। अलेक्जेंडर तोतों के बच्चे, जैसे कि कश्मीरी रॉ पैरट हो गया, ठीक है, जिससे मिट्ठू मिट्ठू हो गया, ठीक है, और काकाटू हो गया, गाला काकाटू हो गया, और क्या नाम है इसका, मकाऊ हो गया। तो ये इन लोगों के लिए होती है हाई फीड जो होती है ना। हम इस्तेमाल करते हैं लो फीड, ठीक है, लो फैट हैंड फीड। लो फैट हैंड फीड किसी अच्छे फार्मूले की आप लिएगा, बोल कर कि हमने कॉकटेल बेबी को, चिक को हैंड फीड करानी है, उस हिसाब से हमें हैंड फीड दे दें। किसी अच्छे पेट स्टोर पर जाके लिएगा, ठीक है, लोकल किसी पेट स्टोर से नहीं लिएगा।
तो इसके अंदर जो है ना ये होता है कि आप जो है वो 12-15 दिन के बच्चे उठा के उसको हैंड फिट कराते हैं और ऐड लगाते हैं तो आपका बच्चा फ़ौरन से बिक जाता है, ठीक है। और आपके जो जिसके पेरेंट्स के नीचे से आप उठाते हैं वो दोबारा रैपिडली ब्रीड कर देता है। अच्छा, जिन लोगों के पेयर्स ने पहली बार ब्रीड करी हो या दूसरी बार या तीसरी बार, उनके नीचे से बच्चे हैंड फिट के लिए नहीं उठाइएगा, पहले उनको एक्सपीरियंस करने दें, पहले बच्चों को उनको पाल कर बड़ा करने दें, वरना वो फिर आपको हमेशा से तंग ऐसे ही करेंगे। रेडी टू फर्स्ट ब्रीड का अगर आपने ये काम किया कि उनकी फर्स्ट ब्रीड हो या सेकंड ब्रीड हो या थर्ड ब्रीड हो तो आपका पेयर ख़राब हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपने जो है वो फर्स्ट ब्रीड, सेकंड ब्रीड, थर्ड ब्रीड, फोर्थ ब्रीड का बच्चे नहीं उठाने, ठीक है। और कॉकटेल बहुत अच्छे से हैंड टेम हो जाता है, बहुत अच्छे से फीड लेता है। इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा इस पर कि कॉकटेल को हैंड फिट कराने का सही तरीका, कॉकटेल को किस एज में उठाना चाहिए, किस टेम्परेचर में रखना चाहिए, किस टेम्परेचर की हैंड फिट करानी चाहिए, हैंड फिट की क्वालिटी क्या हो, इन सब पर हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी मेरे पास तो बच्चे बहुत आए हैं, लेकिन आपके भाई के पास टाइम नहीं है। असल में नौकरी पेशा आदमी है आपका भाई, तो अभी इतना टाइम है नहीं, तो ना इस वजह से बच्चे तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। आपने मेरे ब्रीडिंग प्रोग्रेस वीडियो में देख ही लिया होगा कि बच्चे बहुत आए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो डालूँगा मैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस की, तो उसमें हुआ सीन ये कि पिछली ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे 3 बच्चे अलग करने थे, उसके बाद एक बच्चा निकल गया था। उन सब के 4 बच्चे, चारों के 4 हैच हो गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड आई है। आपको म्यूटेशन भी बताऊंगा मैं प्रोग्रेस के अंदर कि कौन सी म्यूटेशन निकली है, बहुत ही रेड। मैं आपको बस एक बात बता देता हूँ, 2 बच्चे ब्लैक आई के निकले हैं और 2 बच्चे रेड आई के निकले हैं। अब वो रेड आई के क्यों निकले हैं ये मैं आपको बताऊँगा, और कैसे पेयरिंग करनी है आपने कि आपके पास भी रेड आइज चिक्स आएँ, ठीक है व्यूअर्स। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।